डिजिटल ज्ञान कार्यक्रम स्मार्ट संस्था के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वानी द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंगनवाल और आप सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके कारण इसके कई सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन इत्यादि। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा खास कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना, ताकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित और सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातें जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन पाएं। दोस्तों, हमने डिजिटल ज्ञान में अब तक कई पहलुओं को कवर किया और चर्चा की है, जैसे डिजिटल पद चिन्ह, डिजिटल पहचान और डिजिटल नागरिकता। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, गोपनीयता यानी प्राइवेसी पर। डिजिटल स्पेस में गोपनीयता एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है और इसको समझना थोड़ा मुश्किल भी है। तो आइए पहले ये जानते हैं कि डिजिटल गोपनीयता का क्या मतलब है। सरल शब्दों में डिजिटल गोपनीयता का अर्थ है डिजिटल दुनिया में किसी व्यक्ति की जानकारी की सुरक्षा। हम लोगों को अपने बारे में कितनी जानकारी देते हैं, यह इस पर निर्भर होता है कि हम उन्हें कितनी अच्छी तरह जानते हैं। उदाहरण के लिए, जिन्हें हम पेशेवर रूप से जानते हैं उनको अक्सर हमारे बारे में बहुत कम निजी जानकारी होती है। हमारे दोस्त हमें अधिक जानते हैं और कुछ बहुत करीबी लोग जैसे परिवार के सदस्य, हमारे साथी या हमारे बहुत प्यारे दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जानकारी का बंटवारा इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस व्यक्ति को कितना जानते हैं और उन पर कितना विश्वास करते हैं। फिर भी कुछ चीजें हैं जो हम किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना अधिक कोई व्यक्ति हमारे बारे में जानता है, उतना ही वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह ऑनलाइन में भी लागू होता है। डिजिटल दुनिया में जितने अधिक लोगों के पास आपके बारे में जानकारी होती है, उतना ही वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेष रूप से यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन बहुत सी जानकारी सार्वजनिक रूप से मौजूद रहती है। इसलिए डिजिटल स्पेस में आपकी जानकारी और आपके डेटा की सुरक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे कानून भी हैं जो ऑनलाइन आपकी गोपनीयता की रक्षा करने में आपकी मदद करते हैं। आपकी डिजिटल गोपनीयता दो तरह से काम करती है। एक उस जानकारी की सुरक्षा है जिसे आपने ऑनलाइन साझा किया है और जिसके बारे में आप जानते हैं। दूसरा उस जानकारी की सुरक्षा जिसे आपने स्वेच्छा से साझा नहीं किया है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं पहली टाइप की जानकारी से। ऐसी बहुत सी जानकारी हैं जो हम सोशल मीडिया, वेबसाइट या ऑनलाइन फोरम या अन्य डिजिटल स्पेस के माध्यम से ऑनलाइन साझा करते हैं। जब भी हम कुछ जानकारी साझा करते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ये जानकारी किसके साथ साझा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप फेसबुक पर कोई तस्वीर पोस्ट करते हैं, आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि क्या आप इसे सार्वजनिक रूप से साझा करना चाहते हैं या केवल उन लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं जो आपकी मित्र सूची में हैं। या आप कस्टम सूची भी बना सकते हैं जहां आप कुछ लोगों से अपना कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं या चुन सकते हैं कि अपना कंटेंट कुछ ही लोगों को दिखाएं। इसी तरह इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आपके पास अपने अकाउंट को सार्वजनिक या निजी रखने का विकल्प होता है। आपकी अकाउंट सेटिंग यह निर्धारित करती है कि आपके द्वारा साझा की गई सामग्री सार्वजनिक तरीके से उपलब्ध है या आपके द्वारा साझा की गई चयनित लोगों तक ही सीमित है। डिजिटल स्पेस में आपके बारे में सार्वजनिक रूप से किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, यह जानने के लिए आप गूगल पर जा सकते हैं, अपना पूरा नाम खोज सकते हैं। परिणाम सामने आएंगे, वे बताएंगे कि अन्य लोग आपके बारे में ऑनलाइन क्या देख सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ चयनित लोगों के साथ ऑनलाइन जानकारी साझा करते समय भी हमेशा सचेत रहना चाहिए। आजकल किसी के लिए भी स्क्रीनशॉट लेना और उसे उन लोगों के साथ साझा करना बहुत ही आसान है जिनके लिए आपने कंटेंट शेयर करने का इरादा नहीं किया था, जिससे आपकी गोपनीयता भंग हो सकती है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि डिजिटल स्पेस में अनुचित सामग्री को साझा न करें। किसी को भी अपने व्यक्तिगत या वित्तीय विवरणों का ऑनलाइन नहीं बताने का किसी को भी अपने व्यक्तिगत या वित्तीय वितरणों को
ऑनलाइन नहीं बताने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जानकारी गलत हाथों में होना बहुत हानिकारक हो सकता है। अब तक हमने चर्चा की कि प्रत्येक डिजिटल उपयोगकर्ता को इस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप ऑनलाइन क्या और किसके साथ साझा करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे बारे में ऐसी जानकारी भी ऑनलाइन होती है जिसे हम स्वेच्छा से साझा नहीं किया करते। यह जानकारी उन वेबसाइटों द्वारा एकत्र की जा सकती है जो हम विजिट करते हैं और उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे बारे में यह डाटा अर्जित कर सकते हैं कि हम उनकी वेबसाइट पर किस स्थान से जा रहे हैं, हम इसका उपयोग कितने समय से कर रहे हैं, हम वेबसाइट पर किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं इत्यादि। कुछ बार यह जानकारी वेबसाइटों द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए इकट्ठा की जाती है और निजी रखी जाती है। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं जब आपके बारे में यह जानकारी किसी अन्य को बेची जा सकती है जो इस जानकारी को एकत्र करता है। यह आपकी गोपनीयता का बहुत गंभीर उल्लंघन है। लेकिन ज्यादातर मामलों में हमें इस बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसी स्थितियों में उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना अधिक कठिन हो जाता है जो आपकी जानकारी के बिना आपकी जानकारी को लीक या दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि इस जानकारी में से कुछ हानि रहित हो सकती है, लेकिन किसी और द्वारा एकत्र की गई कुछ जानकारी व्यक्तिगत और संवेदनशील प्रकृति की हो सकती है और आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि कुछ निश्चित कानून हैं जो आपको गोपनीयता के अधिकार की गारंटी देते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी गोपनीयता सेटिंग की जांच करें और मूल्यांकन करें। नंबर 2, संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन साझा न करें। नंबर 3, अनुचित कंटेंट जैसे खुद की नग्न तस्वीरें ऑनलाइन साझा न करें। नंबर 4, समय समय पर अपने नाम की एक गूगल खोज करें और जांचें कि सार्वजनिक तरीके से आपके बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है। अपने कंप्यूटर या डिवाइस से कुकीज और कैशे को नियमित रूप से साफ करें ताकि वेबसाइटों को आपकी जानकारी आपकी इच्छा के बिना इकट्ठा करने से रोका जा सके। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने डिजिटल स्पेस में गोपनीयता और इसके महत्व के बारे में बात की, जबकि हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि किस तरह की जानकारी हम अपने बारे में ऑनलाइन साझा करते हैं और किसके साथ। कुछ जानकारी और डेटा ऐसा भी है जो हमारे बारे में हमारे ज्ञान के बिना एकत्र किया जाता है। आपको कानून द्वारा गोपनीयता के अपने अधिकार की गारंटी दी जाती है और आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जो आपकी डिजिटल गोपनीयता को भंग करता है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह गिनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।